बिहार में दलित पॉलिटिक्स काफी हाई हो चुकी है। जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़ने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर दलित वोट बैंक किनके साथ जाएगा, महागठबंधन के साथ या एनडीए के साथ। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं श्याम रजक, उनसे जान लेते हैं कि दलित वोट बैंक की क्या स्थिति नजर आ रही है। जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ दिए हैं, क्या स्थिति आप देखते हैं श्याम रजक? इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है और आरएसएस का वो राजनीतिक प्रकोष्ठ है, और आरएसएस का जो विचार है वो विचार हर दलित जानता है, महसूस करता है। जिस दिन नया संसद भवन बना और वहाँ चक्र के जगह चक्र है वो सम्राट अशोक का चक्र, जो हमारी धमम, जहाँ समानता का और जहाँ दलितों के लिए समान अधिकार का जो बाबा साहब ने दिया था, उसके जगह संगोल को स्थापित करने का काम किया गया। संगोल राजदंड होता है जो राजतंत्र की व्याख्या करता है। ये लोकतंत्र है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से लोकतंत्र दिया और दलितों को अधिकार दिया। जब राजतंत्र आएगा तो 5000 वर्षों से जो गुलामी थी दलितों की, वही गुलामी रहेगी। इस बात को मैं ही नहीं, देश का एक एक दलित इस बात को महसूस कर रहा है। और हरदम मोदी जी के 2014 के बाद से जिस तरह दलितों के आरक्षण खत्म किए गए, बैकलॉग को भरा नहीं गया, जिस तरह सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजी प्रतिष्ठानों में जाया गया, जिस तरह बैंक के लोन में बैंक को बड़े लोगों को दिया गया, दलितों को मिलता नहीं है, मनरेगा की राशि को कम कर दिया गया, तो दलितों के अधिकारों का हनन हुआ। सबसे बड़ी बात कि जगजीवन राम आवासीय अनुदान योजना होता था। इस सरकार ने इतनी घृणा है दलितों से कि जगजीवन राम का नाम हटा करके प्रधानमंत्री छात्रावास अनुदान योजना कर दिया। तो व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है दलितों के लिए समाज, राष्ट्र और हमारे विचार, हमारा संविधान। तो एक तरफ मनुवाद है जो ये सरकार लाने जा रही है, जो अगर 2024 में जो होने वाली नहीं है, लेकिन अगर कहीं सरकार बन जाती है बीजेपी की, तो भारत का संविधान मनुवादी हो जाएगा। लेकिन श्याम रजक जी, आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए। चिराग पासवान ऑलरेडी सपोर्ट में है नरेंद्र मोदी के, उसको किस तरह से देखते हैं? व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, विचार का महत्व है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ, लेकिन दलित बाबा साहब के साथ रहा, जगजीवन राम के साथ रहा, उनके साथ राजनीतिक भी हत्याएं होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी दलित अपने विचारों के साथ रहा। और आज भी दलित जो है व्यक्ति से ज़्यादा विचारों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए एनडीए के साथ जाने का दलितों का तो कहीं सपना में भी सोचा नहीं जा सकता है। हाँ, जो महागठबंधन है उसमें जा सकता है इधर उधर, लेकिन महागठबंधन में रहेगा, एनडीए के साथ जाने वाला नहीं। मांझी चले अभी महागठबंधन, मांझी कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। जीतन राम मांझी जी सम्मानित व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन इतना ही तक। राजनीतिक उनकी प्रतिबद्धता कभी नहीं रही है। अगर प्रतिबद्धता रहती तो जो सवाल आज उठा रहे हैं सरकार में रहते हुए, उस सवाल को वो अगर लागू कराने का काम करते, समाधान कराने का काम करते, या उस सवाल पर वो पहले ही इस्तीफा देकर के सड़क पर लड़ाई लड़ने का काम करते, तो लोग, दलित उनको एहसास करता। लेकिन दलित का परिवार के प्रति समर्पित हो, व्यक्ति और वर्ग के प्रति समर्पित नहीं हो, ऐसे दलित नेताओं को, ऐसे दलित के प्रतिनिधियों को दलित वर्ग नहीं मानता है। श्याम रजक थे और ये बता रहे थे कि जीतन राम मांझी की जो पॉलिसी रही है वो सिर्फ परिवार तक सीमित रही है, दलित वर्ग के बीच में कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार अभी जिस पॉलिसी के तहत चल रही है वो दलित विरोधी है। और जो दलित वोट बैंक है वो महागठबंधन के साथ रहेगा, एनडीए के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।